पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां खूब जोरों शोर से चल रही हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और राजनीतिक गोटियां भी बिठाने की कोशिश में लगी हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसका पत्ता कटेगा, कौन बाजी मारेगा, इन दिनों इस तरह के तमाम सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी बीजेपी के सांसद पर ऐसा दांव खेल गईं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सीएम के इस चाल से न केवल बीजेपी की परेशानियां बढ़ी हैं, बल्कि वोट पर भी काफी असर पड़ सकता है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले 25 विशिष्ट हस्तियों को राज्य के नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें बीजेपी के सांसद नगेन रॉय का भी नाम शामिल था। सवाल उठता है, कौन है नगेन रॉय, जिन पर ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। नगेन रॉय को सम्मानित करने के लिए सीएम ममता बनर्जी ने ऐसा खेल खेला कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कोलकाता के देशप्रिय पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में इन हस्तियों को सम्मानित किया गया। ये सम्मान कला, संस्कृति, साहित्य, लोक प्रशासन और पब्लिक सर्विस में खास योगदान के लिए दिए जाते हैं। इस मौके पर सभी हस्तियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आप सभी के प्रति अपना सर्वोच्च सम्मान प्रकट करती हूं और आपको बधाई देती हूं। अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनावों से पहले मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग विभूषण नगेन रॉय को दिया गया, जिससे सियासी हलकों में चर्चाएं भी तेज हो गईं। दरअसल नगेन रॉय, जिन्हें उनके समुदाय में अनंता महाराज के नाम से जाना जाता है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। 2023 में भी वो बीजेपी की ओर से उच्च सदन के लिए नामित हुए थे। इस सम्मान को ममता बनर्जी द्वारा स्वयं प्रदान किया गया, जिसमें उन्हें अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान खुद ममता बनर्जी ने किया। ये सम्मान ऐसे समय में मिला है जब राज्य में अप्रैल मई के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक विपक्षी दल के सांसद को सम्मानित करना राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, खासकर इसलिए क्योंकि नगेन रॉय राजवंशी समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं और उत्तर बंगाल की राजनीति में इस तबके का खूब प्रभाव है। ये वही क्षेत्र है जहां हाल के चुनावों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और तृणमूल कांग्रेस को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सम्मान समारोह में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि नगेन रॉय को यह सम्मान राजवंशी भाषा और संस्कृति के संरक्षण के उनके योगदान के लिए दिया गया है और उम्मीद जताई गई है कि वो आगे भी इस समाज के लिए काम करते रहेंगे। वहीं नगेन रॉय ने इस सम्मान पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्होंने कभी इसकी कल्पना तक नहीं की थी। राजनीतिक अटकलों के बीच जब उनसे दल बदल की संभावनाओं पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी नहीं है। नगेन रॉय लंबे समय से ग्रेटर कूच बिहार राज्य की मांग से जुड़े रहे हैं और राजवंशी समुदाय में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समुदाय का वोट काफी हद तक उनके रुख से प्रभावित होता है। इस सम्मान के समय को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता में है, जबकि बीजेपी राज्य में उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरती दिखाई पड़ी है। उत्तर बंगाल में राजवंशी समुदाय का प्रभाव निर्णायक हो सकता है। ऐसे में नगेन रॉय को दिया गया ये सम्मान चुनावी रणनीति के हिसाब से ममता को प्लस और बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।